वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो बेसिकली भाई मैं आज इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देख रहा था, रील्स पर कुछ वीडियोस देख रहा था। उसके अंदर एक बंदी आती है, वो बेसिकली ये बोलती है कि भाई आज के ज़माने में हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। डॉक्टर से लेके चपड़ाई से लेके बैंकर से लेके मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है कि है ना। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आ गए हैं इंस्टाग्राम पे और रीलें बना रहे हैं। सारे जो भी बैंकर्स हैं वो रीलें बना रहे हैं। सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कॉर्पोरेट में हैं वो रीलें बना रहे हैं। सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो आके यहाँ पे रीलें बना रहे हैं। और जो यहाँ पे एक्टर्स हैं वो रीलें बना रहे हैं। और कोई अननोन है जो कुछ पढ़ रहा लिख रहा है वो रीलें बना रहा है। तो भाई ये सब हमारा ही तो क्रिएट करा हुआ है ना। हम ही तो बोलते हैं ना लोगों को कि कंटेंट क्रिएट करो, तो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। तो क्या है, अब इसमें कंपटीशन है तो है भाई, रेट रेस है तो रहे है। सिंपल सी बात है, हमने ही तो लोगों को बोला है ना, क्रिएटर्स ने ही तो लोगों को बोला है कि आओ भाई यहाँ पे इतना स्कोप है, वो है वो है वो है फलाना ढिमका। जबकि सबको पता है कि 99% पीपल्स इसके अंदर अर्निंग नहीं कर रहे थे, है ना। कुछ 99 नहीं, आई थिंक 90% लोग इसमें अर्निंग नहीं करते, 10% लोग अर्निंग करते हैं। बाकी हम लोगों ने तो बोला है ना लोगों को कि आओ 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 आओ। और बेसिकली हम इनके थ्रू क्या करते हैं, हम मार्केट ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना इसके थ्रू, और क्या है। पर ये देखो यार, एक वो है कि साइड हसल है ये, है ना। इसको तुम ऐसे डिपेंडेंट रह के रहो ना तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे साथ में तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है। नॉट जस्ट फॉर मनी कि तुम सारे डिपेंड हो जाओ कि नहीं मैं तो कंटेंट क्रिएट करके ही कमाऊंगा और वैसे ही कमाऊंगा, तो दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग तुम्हें रिसर्च करनी होती है और एक पहलू को पकड़ के चलना होता है। जैसे भुवन बाम ने पकड़ा, कैरी ने पकड़ा कि वो कंटेंट क्रिएट करते हैं लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भुवन के दिमाग में चल रही है एक्टिंग, वो एक्टिंग को परस्यू करेगा। कैरी के दिमाग में भी एक्टिंग चल रही है कि वो एक्टिंग को भी परस्यू करेगा। उसने सॉन्ग्स भी ट्राई करे हैं, उसने गेमिंग भी ट्राई करी है और वो कंटेंट बनाता है। तो उसके रिगार्डिंग तो स्ट्रीम तुम्हें वाइड करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि तुम है ना अगर ट्रैवलिंग के वीडियोस बना रहे हो तो ट्रैवलिंग के ही बनाओगे। अगर तुम डॉक्टर के वीडियो बना रहे हो डॉक्टर के बनाओगे, ऑडियंस वैसे भी उब जाएगी यार, कितना ही देखेगी ऑडियंस, है ना। तो दैट्स द थिंग कि तुम्हें वैरायटी को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा चीज़ों के अंदर और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। इसका जो कंटेंट क्रिएशन की खूबसूरती बोल लो या चैलेंज बोल लो, कुछ भी बोल लो, यही है कि तुम्हें चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अभी जैसे मैंने देखा एक इंस्टा पेज है जो बेसिकली दिन के अंदर ऑलमोस्ट हर घंटे उसका कंटेंट जाता है, हर घंटे। चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कोई रील हो, कैसी भी हो, हर घंटे जाता है, हर घंटे, एवरी हावर वो कुछ ना कुछ पोस्ट करता है। तो और उसके ऑलमोस्ट 33 मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो मतलब तुम सोचो कि जहाँ पे एक बंदा एक दिन में कंटेंट एक रील शूट करके भी डाल रहा है तो वो उससे कितना पीछे है। तो मतलब ये भी एक लर्निंग चीज़ है जो मैंने देखी, मगर ऐसा भी होता है, मगर ऐसा भी होता है, मगर ऐसा भी होता है। तो ये सारा एक प्रोसेस समझने में और इसको करने में बहुत टाइम लगता है भाई। मैं 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं 3 साल से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या बनती है क्या नहीं बनती। और फिर जब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कितनी एंजाइटी होती है, कितना वो सब कुछ होता है। तो वो सब कुछ भी फेस करना तो भाई बहुत चैलेंजिंग है। कंटेंट क्रिएशन इतना इजी नहीं है आज के टाइम पे, तो इतना इजी नहीं है। पहले तो फिर भी हो सकता था, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले फिर भी चीज़ें थोड़ी आसान थी, लेकिन आज इतना नहीं है क्योंकि आज कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। हर कोई हर कुछ बना चुका है ना। रोस्ट वीडियोस बना चुका है किसी ने, फिर भी जैसे मैं रोस्ट करता हूँ, मैं रोस्ट वीडियोस बनाता हूँ, अपने अंदाज में बनाता हूँ। कोई प्रोफेशनलिज्म में कर चुका है, कोई कैसे कर चुका है। तो हर एक का मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट बन ही चुका है, तो हर एक की अपनी एक ऑडियंस बनी चुकी है। अब ट्राई ये होता है कि नया चेहरा जब आता है ना तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मेरा तो फ्यूचरिस्टिक सोच ये कहती है कि मैं बिज़नेस भी बनाऊंगा, है ना, मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूंगा, इसके अलावा मेरे को एक्टिंग का भी है तो मैं एक्टिंग को भी चलूँगा। तो मैं इन 3 रूट को पकड़ के चलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट ही क्रिएट करूँगा रैदर कि बस हाँ इसी पे डिपेंड नहीं। कंटेंट क्रिएट करेंगे, दूसरा एक्टिंग को परस्यू करेंगे, तीसरा बिजनेस करेंगे, या चौथा आपका जो भी है स्टडी वगैरह आप कर रहे हो या कुछ जॉब वगैरह तुम कर रहे हो तो वो करेंगे। तो आपको जो पिलर्स है ना, हर पिलर्स को पकड़ के रखना पड़ेगा। ऐसे अब कोई ऐसे बोलता है कि नहीं एक ही चीज़ में, तो भाई थोड़ी विडम्बना हो जाएगी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि एक ही चीज़ पे फोकस, एक ही चीज़ पे फोकस। यार पॉली मैथ बनो यार आज के टाइम पे, है ना। पॉली गेम बनोगे तो नहीं चलेगा, पॉली मैथ का ज़माना है। अभी इलॉन मस्क को ही देख लो भाई, वो 6 कंपनियां रन कर रहा है जो कि सारी अलग अलग कंपनीज हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी लिंक है, नहीं भाई। टेस्ला ऑटोमोबाइल्स के अंदर है और न्यूरालिंक अलग है, और एक सोलर वाली है, सोलर सिटी होगी जो कि अलग ही फील्ड में काम कर रही है, और स्पेस एक्स है जो स्पेक्स के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो मतलब हर एक
का किसी ना किसी चीज़ से मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स हैं। किसी का किसी से थोड़ा बहुत लेना देना होगा टेक्नोलॉजी के लेवल पे, बाकी कोई लेना देना नहीं है, हर एक का जॉनर ही अलग है। फिर भी बंदा कर रहा है, 6 कंपनी हैंडल कर रहा है, तो वो पोली मैथ है बंदा। आई नो वैसा कोई बन नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो भी अगर तुम्हें उस लेवल पे सक्सेस चाहिए, उस लेवल पे चीज़ें चाहिए, तो भसड़ तो मचानी पड़ेगी भाई। दिमाग का भाजी पाव हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत भाजी पाव होता है। चीज़ें हल्की नहीं है, ईजी नहीं है ना, इतना जितना तुम्हें लगता है, बहुत भाजी पाव होगा। तो बस यार, इतनी बातें तुमसे करनी थी, और बाकी तुमसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।